Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी का जो सबसे मेन रीज़न है आप लोगों को पता है एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया। मोस्ट ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में यही दो कोज पाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों में इनफर्टिलिटी होती है। जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया होता है, वो लोग काफ़ी परेशान हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, लेकिन इन दोनों ही डिज़ीज़ का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हमारे पास जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन कंसल्ट करें, हमारे सेंटर पे विज़िट करें या ऑनलाइन कंसल्ट करें या फिर हमारे जो सोशल मीडियाज़ हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पर स्पेशली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमें ओलिगोस्पर्मिया है या एज़ोस्पर्मिया है ना? ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट ये क्वेश्चन करते हैं। ओलिगोस्पर्मिया वाले कहते हैं कि हमें ओलिगोस्पर्मिया है, आप हमें मेडिसिन बता दीजिए। एज़ोस्पर्मिया वाले कहते हैं कि हमें एज़ोस्पर्मिया है, आप हमें मेडिसिन बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में उन लोगों की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ अपनी प्रैक्टिस में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं ओलिगोस्पर्मिया के लिए या एज़ोस्पर्मिया के लिए वो क्या-क्या हैं और आप क्या उनमें से यूज़ कर सकते हैं। सिम्पटम वाइज़ हम बात करेंगे कि कुछ मेडिसिन जो है हम किस सिम्पटम्स में यूज़ करते हैं और किस मेडिसिन को हम किस में यूज़ करते हैं। किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं, क्या उसका मेथड होता है, कैसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें जो है इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी स्पेशली, इसमें जो है कुछ 20-25 ड्रग ऐसी हैं जो बहुत खास हैं, है ना? तो वो सारी तो बता पाना देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि 10-12 मेडिसिन के बारे में आपको जरूर बताया जाए जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, यहाँ पर अपने पेशेंट को हम देते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस में जो स्पर्म काउंट को इनहेंस करने के लिए, स्पर्म की मोटालिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी और जो एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए जो हम एडवाइस करते हैं वो हमारी अपनी ही जो है रिसर्च पर बेस्ड है, हमारे अपने ही एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिसको हम स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं। स्पर्मोजेनिक के बारे में आप लोगों ने बहुत मर्तबा हमसे सुना होगा और इसके बारे में बहुत मर्तबा हमने वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है और जो हमारे पेशेंट हैं वो जानते हैं स्पर्मोजेनिक के बारे में, क्योंकि हम इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको मोस्टली हम स्पर्मोजेनिक प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लोगों में और इससे बेनिफिट होता है। तो स्पर्मोजेनिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बहुत खास बात ये भी है कि जिन मेडिसिन के बारे में हम आपको बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम आपको नहीं बताएंगे। वजह क्या है कि ये तकरीबन इन सारी मेडिसिन के बारे में हमारी जो है सेपरेट वीडियोस जो हैं मौजूद हैं यूट्यूब पर। आप वहां पे यूट्यूब पे सर्च करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है इनके प्रॉपर वे में क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे इनके रिजल्ट्स आते हैं, क्या इनके यूजेस हैं, यूज करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है ना? क्या इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर होंगे तो क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, ये सारी चीजें आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि हर हर मेडिसिन के बारे में सेपरेटली हमने वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो वहां पे आप देख सकते हैं। स्पर्मोजेनिक के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो स्पर्मोजेनिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए। आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की कंडीशन है। दूसरी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जौहर खुसिया। जौहर खुसिया को फ्रीक्वेंटली हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट में, स्पेशली वहां के केसेस में जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया जिन लोगों में होता है, तो वहां पर जौहर खुसिया का बहुत अच्छा रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंस जिन लोगों में होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, एलएच का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, एफएसएच का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, तो वहां पे जौहर खुसिया जो है कहीं ना कहीं आपके टेस्टिकुलर जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर वे में करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो जौहर खुसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो मेडिसिन के बारे में हमने आपको बताया कि स्पर्मोजेनिक जो हम अपने फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, यहाँ पर जौहर खुसिया यूज करते हैं। इसी तरीके से सीमेन गोल्ड कैप्सूल आते हैं। देखिए जौहर खुसिया में प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरह से जो है एनिमल ड्रग है ना? तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एनिमल ड्रग यूज नहीं कर सकते।
उनके साथ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको जो है उनकी जगह पर हम जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं आमतौर पे वो सीमेन गोल्ड हम एडवाइस करते हैं। तो सीमेन गोल्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्टिकुलर एट्रोफी में भी इसको यूज करते हैं, है ना। जौहर खुशिया भी स्पेशली जो है हार्मोनल इम्बैलेंस और इसी तरीके से टेस्टिकुलर एट्रोफी में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो टेस्टिकुलर एट्रोफी में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया। सीमेन सीमेन के प्रोडक्शन में अगर कोई खराबी होती है तो स्पर्म भी जाहिर सी बात है इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। अगर सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं होता है तो स्पर्म का भी प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है या फिर दूसरे उसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारे तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको। तो आप हमारे हमारे नेम के साथ वीडियोस सर्च करते जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 400 प्लस वीडियोस हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो सोच लीजिए हमने मोस्टली चीजों को ऑलरेडी कवर कर रखा हो कर किया हुआ है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो सर्च करके आप देख सकते हैं। सीमेन प्लस पाउडर की फॉर्म में जो है दर्दमंद दवाखाना, जनता दर्दमंद दवाखाना का है सीमेन प्लस पाउडर, वो भी हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। सीमेन में जो है वाटरी सीमेन जिन लोगों का हो जाता है ना, जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया जिसे कहते हैं हम लोग, रिकत मनी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारी अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है नुस्खा नुस्खा नंबर 129, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सीमेन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसी तरीके से एक दूसरा नुस्खा जो है हमारा 130 हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और जो है सीमेन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है 130 भी हमारा, 129 भी। इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज रहता है, तो वहां पर हम देते हैं नुस्खा नंबर 156 पाउडर की फॉर्म में होता है ये, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वेरिकोसील जिन लोगों में होता है तो वेरिकोसील के सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए, वेरिकोसील की ग्रेड्स को कम करने के लिए हम डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 145 एडवाइस करते हैं, है ना। इसी तरीके से कुछ लोगों में जो है सिस्ट होती है ना, टेस्टिकुलर सिस्ट हो जाती है या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से वास डिफरेंस जो है कंप्रेस होने लगती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उसकी वजह से भी मॉर्फोलॉजी वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, मोटेलिटी कम हो जाती है स्पर्म की। तो सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली वो नुस्खा नंबर 149 होता है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, नुस्खा नंबर 149 के बारे में। डायरेक्टली स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखते हैं। सिम्टम्स वगैरह को छोड़ दीजिए और जो कॉजेज हैं उसकी तरफ ध्यान न दीजिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हमसे कंसल्ट करते हैं कि साहब हमको बस मेडिसिन बता दीजिए, आप जो भी है, हम इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है कि क्यों है, क्या डायग्नोसिस है, बस सिर्फ मेडिसिन दीजिए स्पर्म काउंट बढ़ने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए दो चार मेडिसिन हम आपको बता देते हैं जो हम देते हैं अपने पेशेंट को। एक तो है अतिवीर किट आती है पूरी, इसके अंदर कैप्सूल पाउडर पाउचेज होते हैं और कैप्सूल होते हैं, तो ये हम इसके लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। स्पमजोवा बहुत अच्छा है इसके लिए, स्पमजोवा कैप्सूल हम देते हैं स्पर्म काउंट को एनहांस करने के लिए। एंड्रोफाइट कैप्सूल आते हैं, एंड्रोफाइट है ना, फाइटो स्पेशलिटीज के कंपनी है उसके हैं ये, तो एंड्रोफाइट भी हम यूज करते हैं। माजून सालब है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्लासिकल ड्रग है। लबूब कबीर है, लबूब कबीर माजून सालब, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के अंदर वीकनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, या फिर इसी तरीके से उनके उनके जो बॉडी का निजाम है वो सही से नहीं चल रहा है, सिस्टम उनका सही नहीं है बॉडी का, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए हम डॉक्टर ये जो है मेडिको हब का है कैप्सूल विंटॉक्स और मेडिपावर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो टोटल ये हमने आपको 15-16 ड्रग्स के बारे में बता दिया है कि क्या क्या हम अपनी प्रैक्टिस में आम तौर पे यूज करते हैं। ये आम तौर पे हमने बताया आपको क्या क्या हम यूज करते हैं, जो कि बहुत सारे पेशेंट हैं बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि आप हमको बताइए हमें ये परेशानी क्या मेडिसिन। अब आप लोग समझिए कि ये सिर्फ एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत ही छोट मुख्तसर सा तारुफ हमने दिया है, बट जखीरा होता है दवाओं का। ऐसा नहीं है कि आपने बताया मुझे ये परेशानी बस दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है ना कि आपको कोई परेशानी है तो ऐसे ही हम मेडिसिन एडवाइस कर देंगे। भाई जब तक हमें पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है आपका, क्या बनेगा, किस तरीके से आपका इलाज होना है, असल कॉज क्या है आपकी डिजीज के, असल असल वजूहात क्या है, किस वजह से किसी शख्स में आपके अंदर जो है ओलिगोस्पर्मिया है या किस वजह से आपको जो है एजोस्पर्मिया है, आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है, प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है या टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। जब तक ये प्रॉपर वे में डायग्नोसिस आपकी नहीं बनेगी तब तक ट्रीटमेंट कैसे बनेगा, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही नहीं बनेगा। तो जब तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बनेगा तो आपको मेडिसिन कैसे एडवाइस की जा सकती है, ये समझ में नहीं आता है। बट
पेशेंट क्वेश्चन करते रहते हैं बार बार, उनके समझ कैसे समझाया जाए, ऐसी तो हम आपको समझा सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, एक बार ये जो है आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि मेल इनफर्टिलिटी के ये जो दो कॉजेज हैं, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, ये कोई मामूली डिजीज नहीं है, ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आजकल और बहुत ही ज्यादा लोगों में पाई जा रही है। तो अगर इस तरह की परेशानी आपके अंदर डेवलप हो गई है तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, स्लाइटली मत लीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन फ्यूचर, आगे जाकर के आप बहुत परेशान होंगे। मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पहले हमको पता था कि हमको ओलिगोस्पर्मिया है, पहले हमको पता था कि हमको एंजियोस्पर्मिया है, लेकिन हमको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, हमको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हमने कुछ किया नहीं, और आज हमको इतने साल हो गए हैं शादी को, हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये दिक्कत होती है आगे चल करके। इसलिए आपको जब भी पता चल जाए या आपके इसके सिम्टम्स भी आने लगे तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट लीजिए। आप लोगों को हमने बार बार ये बात बताई हुई है कि मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, इन तमाम चीजों का जो ट्रीटमेंट होता है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो जो मेडिसिन होती हैं, इनके ना तो कोई साइड इफेक्ट होते हैं, ना इनके कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ना इनके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं कि आपकी बॉडी में जाने के बाद जो है दूसरे दूसरे जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देंगे। ऐसा इनसे कुछ भी नहीं होता है। इतनी इफेक्टिव ड्रग होती हैं कि दूसरी ड्रग्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू आप इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं और इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन इस तरीके से नहीं है तो आप अगर इस तरह से परेशान हैं इन डिजीजेस से, तो आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको जो नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, और डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। फोन पे हमारी कन्वर्सेशन होती है, और इसी तरीके से आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो हम सब आपके अपने व्हाट्सएप पे मंगा करके वो हम देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं और पूरी दुनिया से पेशेंट हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो फेज है बिल्कुल आम होता जा रहा है, और हमने इसको ऑनलाइन करके बहुत ज्यादा पेशेंट तक पहुंचाने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पेशेंट पूरी दुनिया में लोग हमसे जो है फायदा उठा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको भी इस तरह की परेशानी होगी तो इसको सीरियसली लेंगे और इनको जो है प्रॉपर वे में ट्रीट करेंगे, और इनका ट्रीटमेंट आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से प्रॉपर वे में हासिल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कुछ जो फ्रिक्वेंटली हम अपनी प्रैक्टिस में मेडिसिन यूज करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए, स्पेशली ओलिगोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया के लिए, जो इनके रिलेटिव सिम्टम्स होते हैं उनमें जो हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं, वो हमने सारी मेडिसिन के बारे में आपको बताया है। आप लोगों को ये भी बता दिया है कि तकरीबन इन तमाम मेडिसिन के बारे में हमारी सेपरेटली वीडियोस मौजूद हैं, तो आप उन वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और आसानी से देख सकते हैं इन तमाम मेडिसिन के बारे में कि क्या क्या उनके जो है बेनिफिट्स हैं, क्या उनके इंडिकेशंस हैं, कहां कहां पर वो यूज होती हैं, उनके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है, अगर आप ये मेडिसिन डायरेक्टली मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं उन तमाम वीडियोस में। तो आप वो वीडियोस भी एक मतलब जरूर देखिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।